करता है वो आप करें और थोड़ा सभी लोग साइड में ऐसे बैठे कि लोग एक दूसरे को हमारे मिलता आ रहे हैं वो अपनी बात कह पाए और आप लोगों तक बात पहुंचे। सामने अगर नीचे तरफ आ जाए तो सबसे पहले बहुजन समाज पर जन्मे हुए सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को हम नमन करते हैं। और अगर नीचे नहीं बैठता तो कोई बात नहीं, खड़े रहे, बैठ जाइए। तो सबसे पहले आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। मैं नारा लगाऊंगा, एक तीर एक कमान। आप लोग बोलेंगे SC ST OBC एक समान। एक तीर एक कमान, SC ST OBC एक समान, SC ST OBC एक समान, SC ST OBC एक समान। तो बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। और अब ये मैं तो कह रहा हूँ संतोष वर्मा जी को, भले ही उन्होंने उनके पद से मुक्त कर दिया हो, लेकिन आज वो मध्य प्रदेश को छोड़िए, आज वो देश के हीरो हैं। अगर ऐसे ही आप हमारे लोगों को हीरो बनाते रहेंगे तो हमें पूरा भरोसा है 5 साल में हम देश की सत्ता और व्यवस्था दोनों को बदल देंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पुरखों ने इस देश को बनाने में कुर्बानियां दी हैं। और आदिवासी समाज तो वो समाज है जिसने अपने खून से इस देश को सींचा है। हम सब लोग आदिवासी ही हैं। अगर आप कैडर में आएंगे, प्रशिक्षण को जानेंगे तो ये हम सब आदिवासी हैं। आदिवासी यानी कि इस देश का असली मूल निवासी। वो वापस कैसे पहुंचा जंगल में, जिसकी इतनी विशाल सभ्यता थी, जिसके देश में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, वो जंगलों में कैसे पहुंचा, ये बात को समझना होगा हमें। और समझकर फिर अपनी बात समाज को समझानी होगी। तो हम लोग सभी लोग संतोष वर्मा जी के सम्मान में यहाँ आए हुए हैं। और ये चिंगारी पूरे प्रदेश में तो छोड़िए, पूरे देश में फैल चुकी है। और जो लोग ब्राह्मणवादी लोग कभी गुर्जर को गाली दे रहे हैं, कभी यादव को गाली दे रहे हैं, कभी कुर्मी को गाली दे रहे हैं, कभी कुशवा को गाली दे रहे हैं, कभी केवट को गाली दे रहे हैं, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अगर आप गालियां न देते तो ये समाज कभी इकट्ठा नहीं होता। आप जितना गाली दोगे, जितना हमारे पुरखों का अपमान करोगे, हमारे अधिकारियों कर्मचारियों का अपमान करोगे, उनके ऊपर कार्रवाई करोगे, ये समाज संगठित होगा। और संगठित होकर फिर ये अपनी लड़ाई लड़ेगा, फिर ये गुलाम नहीं रहेगा, ये मालिक बनेगा। और ये मालिक बनने की लड़ाई ये हमारे नीले गमछे वाले, पीले गमछे वाले भाइयों ने लड़ना शुरू कर दिया है। अब ज्यादा देर नहीं, हम लोग मिलकर इस देश में अपनी सत्ता और व्यवस्था कायम करेंगे। मेरा साथियों से एक निवेदन है, लड़ाई हमेशा लड़ने के लिए आपको पढ़ना भी होगा। शिक्षा में आप पीछे ना रहें, जहां भी आप रहते हैं वहां शिक्षा अपन दर्जे की प्राप्त करें। बिना पढ़े अगर लड़ेंगे तो हार जाओगे। इसलिए पहला उद्देश्य हमारा शिक्षा है और दूसरा उद्देश्य हमारी सामाजिक एकता है। और एकता के साथ वोट का अधिकार है, जिसके माध्यम से हम इस देश में अपना परिवर्तन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं, कल पॉलिटेक्निक कॉलेज में SC ST OBC समाज का एक दिन का हमने